अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको अपनी जुबान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो जैसे कि ईद की आमद है, मेरी तरफ से आप सबको पेश की ईद मुबारक। तो आज हम बनाएंगे ईद पे बनने वाला मीठा छोड़े, खीर, हलवा सारे पुराने हैं। तो आज एक नए तरीके से मीठा बनाएंगे और आपको रेसिपी दे रही हूँ। तो ले जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए कुछ फ्रूट मैंने लिए हैं। ये क्रीम का है, उसके बाद ये कलरफुल सेवइयाँ हैं और वनीला कस्टर्ड है, दूध है। हम सेवइयों को उबाल लेंगे। इसके लिए ले लिया मैंने पानी। ये इतना पानी लेना है ताकि हमारी सेवइयाँ जो हैं वो उबल जाएं। अब पानी गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। ये इतना मज़े का बनता है ना कि मिनटों में तैयार भी हो जाता है और बहुत ही इसमें फ्रूट वगैरह होते हैं तो वो सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। अच्छा, इसमें जेली भी डलती है। तो अब जब भी मेरे पास तो जेली पहले से बनी हुई है, तो जब भी जेली बनाया करें तो इसे फ्रिज में ना रखें क्योंकि वो पानी छोड़ देती है, और जेली को अच्छी तरीके से पकाया करें। तो ये जो हमारा पानी गर्म हो चुका है, पैकेट है ये, अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी सेवइयाँ। सेवइयों को हम 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। तो ये जी हमारी सेवइयाँ उबल रही हैं, 5 मिनट हो गए हैं। और इनको ज़्यादा नहीं गलाना, बस थोड़ा सा ही गलाना है ताकि ये फिर ना चिपचिपी सी हो जाती हैं। देखें, इनको स्ट्रेन कर लेंगे और अच्छी तरह ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। कर लिया, इसके ऊपर ठंडा सा पानी डाला है और ये देखिए इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और आ चुकी हैं ये, आप इनको साइड पे रख देंगे। 1 लीटर दूध का ले लेना है, और डब्बे वाले भी ले सकते हैं, खुला भी ले सकते हैं, नहीं लेकिन क्रीम वाला दूध होना चाहिए, अच्छे वाला। तो उसमें से कुछ दूध जो है वो हम इसमें बाउल में निकाल लेंगे कस्टर्ड को मिक्स करने के लिए। कस्टर्ड ईद वाले दिन रात को भी बना के रख सकती हैं, फ्रूट वगैरह सुबह डाल दीजिएगा। यस, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। तो ये जी मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, इसको गर्म कर लेना है। हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। चीनी अपने टेस्ट के लिहाज से डालें, कई लोग कम खाते हैं, कई लोग तेज़ खाते हैं, तो अपने टेस्ट के हिसाब से। वैसे इसमें थोड़ी सी ना चीनी ज़्यादा डालेंगे ना, क्योंकि अभी इसमें क्रीम भी डलेगी, फ्रूट भी डलेंगे। तो ये जी चीनी डालेंगे, अब इसको बॉयल कर लेंगे। अब हम इसके अंदर कस्टर्ड डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से पकाना है हल्की आंच पे। अगर गाढ़ा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, हम इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। 5 मिनट तक इसको लाजमी पकाना है कस्टर्ड को, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। मीठा भी चेक कर लीजिएगा। तो ये जो हमारा कस्टर्ड पक चुका है, अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा ऐसे करेंगे चम्मच चलाते हुए, तो क्या, ताकि ये गुठली ना बने। तो आप चाहें तो नीचे बर्फ़ रख लें, बर्फ़ रख के ठंडा करें, या हवा पंखे के नीचे रखें, लेकिन इसको गुठली नहीं बननी चाहिए। कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, अब मैं इसके अंदर शिफ्ट करूँगी। इस तरीके से ले लूँगी सेवइयाँ। ये देखिए इस तरीके से ये भी ठंडी हो चुकी हैं। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। ये भी फिर उसके बाद जब भी आप फ्रूट डालें, ताज़ा कटा हुआ डालें। ये देखिए इस तरीके से हम केला काट के डाल देंगे। आप इसमें अंगूर डाल सकते हैं, वो वाला फ्रूट डालें जो बिल्कुल नरम सा हो ना, मौसमी फ्रूट जो भी हो। ये मेरे पास केले कटे हुए कुछ पड़े थे, मैंने वो डाल दिए। इसको मिक्स कर लेंगे।
अगर आपने अपने ससुराल में और मियाँ के सामने वाह वाह करानी है ना, तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको ईदी भी मिलने वाली है। सेब डाल दिया है, ये देखें सेब। उसके बाद इसमें हम डालेंगे क्रीम। कोई किसी भी कंपनी की क्रीम ले लें, टोलपर के लिए आप कोई भी ले लें। ये इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको शिफ्ट करूंगी। जिस तरीके से ये मेरे पास जेलियां पड़ी हुई थी, थोड़ी सी ग्रीन कलर की भी है, कोई सी भी आप जेली डाल सकते हैं। काश मैं आपको इसका टेस्ट चेक करवा सकते। लग रही है ना कलरफुल और अच्छी। ये देखें, ये ऊपर बादाम, ड्राई फ्रूट जो भी आपके घर में हो। मेरे पास जो ड्राई फ्रूट पड़े थे मैंने वही यूज़ किए हैं। तो ले जी, हमारा मीठा रेडी हो चुका है। आप भी बनाइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में रखिएगा। याद हो कि अल्लाह हाफिज़।